हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं आई गिफ्ट्स लेने बच्चों के लिए। वो तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तो नहीं बताऊंगी। बस मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ और दिखा रहे हैं कुछ किसी और को। और मतलब ज़्यादा भीड़ आपको कॉस्मेटिक शॉप में मिलेगा, बिकॉज राखी वहीं सेलिंग ज़्यादा होता है। उसके बाद मैं वहाँ से निकली और पतिदेव जी मुझे ड्रॉप करके चले गए थे। उसके बाद मैं आई, आने के बाद यहाँ पे खड़ी हो गई। एक है आपका शोरूम उसके बाहर, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए और ज़्यादा स्पीड में बारिश होने लग गया, तो मैं यहाँ पे 1 घंटा तक ऐसे ही फंसी रह गई। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है फ्राइडे आपका, और आज हम लोग के घर में सत्यनारायण में कथा भी हो रहा है, बिकॉज कल पूर्णिमा है। तो कल कथा होने से फिर सब कुछ बिजी रहता है, भाई बहन का राखी वगैरह बांधने में। और मेरी ननद भी आई हुई है, तो बस उसी में सबको लगा रहता है। और एक राखी बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ ननद भाभी हो वहाँ का तो बात ही अलग है। ननद भाभी होने से अलग ही है, भाई को तो बांधती है। ननद भाभी रहने से एक अलग ही, और तो ननद आई है तो एक अलग ही ड्रेस है। केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय देव नमो नमः। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते, ब्रह्मा मुरारी। और सत्यनारायण भगवान का कथा होने के बाद मैं किचन में आई, फटाफट से राइस और सब्जी, नेनुआ चना का सब्जी, मशरूम का सब्जी। और पतिदेव जी को मैं कॉल नहीं की हूँ, चैम्बर में है। मैं जब बन जाएगा तो मैं कॉल करूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ काजू कतली और कलाकंद, 2 टाइप का मिठाई बनाऊँगी। बिकॉज़ मेरा भाई तो चीनी नहीं खाता है, ना ही हम लोग ही चीनी खाते हैं। तो बाहर का मिठाई लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेके आना मतलब वेस्ट ऑफ मनी। और उसके बाद ब्लिंकिट से कुछ सामान मैं मंगवाई थी, तो आया है, तो मैं वही पैसा वगैरह दे रही थी, काउंट कर रही थी। बेटी सामान वगैरह देख रही है। और मैं बहुत सारा सामान मंगाई थी जो कि कल बनाना है, सूजी वगैरह। जैसे कल तो मतलब पूर्णिमा के दिन पूरी वगैरह तो बनता ही है, तो कुछ सामान मैं मंगाई जो कि कुछ सामान ज़रूरत रहता है। तो पतिदेव जी बोलते हैं कि तुरंत मतलब ब्लिंकिट से मंगा लो, जाने का टाइम तो हो नहीं पाता है बाहर। और पैसा मुझे नहीं आइडिया था कितना लगेगा, तो मैं वही पूछी कि कितना लगेगा, तो मैं और देख रही थी। चेंज पैसा मैं कुछ ऊपर रखती हूँ, बिकॉज़ जब ज़रूरी पड़ता है तो फट से काम आ जाता है। ब्लिंकिट होने के बाद बहुत इजी हो गया है लाइफ, बिकॉज़ जो भी बनाना है फट से मंगा लो, इजीली आ जाता है घर पे। जब तक ब्लिंकिट नहीं था लाइफ बहुत टफ था, कोई भी सामान के लिए वेट करना पड़ता था कि हाँ अब आएगा तो बनाना है। बट यही है कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाओ तो बेस्ट रहता है। और पैसा मैं लेके गई, बट वो चेंज नहीं था भैया के पास, तो मैं वापस चेंज के लिए वापस मैं रूम में आई। बिकॉज एक भी पैसा चेंज नहीं था। बोले थे गूगल पे या फिर फ़ोन पे करो, बट मैं यहाँ पे कैसे पेमेंट करती हूँ ज़्यादातर। तो मैं बस सामान देख रही थी कितना सामान है। मैं पूछी कि भैया कितना सामान है यहाँ पे, एक बार चेक कर लेती हूँ। बिकॉज 2-3 बार मेरे से मतलब मैं देखी हूँ कि वो भैया एक सामान छोड़ दिए थे। तब से मैं सामान को काउंट कर लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ कि जितना ऑर्डर की थी उतना ही है कि कम है। तो यहाँ पे मैं मूंगफली का पैकेट किया, और मैं सोची कि पैक ऑफ 2 है, तो वो सोच के मैं मूंगफली मंगा ली। बट यहाँ पे था कि एक मूंगफली के साथ में एक आपका पोहा था, जो कि मुझे पता रहता तो मैं ऑर्डर नहीं करती। तो वही मैं भैया को बोल रही थी, तो चेक किए तो फिर देखे कि हाँ ऐसे ही है, पोहा है साथ में। अब मैं फटाफट मतलब ऐसे ही होता है, किचन में कुछ काम करती हूँ, भाग के इधर जाती हूँ। फिर बेटा अभी आया, उसको खिला पिला भी रही हूँ स्कूल से। बेटी का तो स्कूल था नहीं, राखी का एडवांस छुट्टी है। यहाँ पे मैं आग देखा, बिकॉज कुछ बदमाशी कर रही थी मेरी बेटी। यहाँ पे मैं मिश्री को ग्राइंड करके रखी हूँ बनाने के लिए। थोड़ा सा मिश्री मैं ऐड करी हूँ, काजू में ज़्यादा नहीं, बिकॉज मीठा खाने का हैबिट जिसका छूट गया। फिर थोड़ा सा मीठा बहुत ज़्यादा लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी तो टेस्ट थोड़ा ज़्यादा और अच्छा आएगा। तो बस मैं यही सब ऑर्डर की थी। और कलाकंद मैं बनाऊँगी, उसमें भी थोड़ा यूज़ आएगा। और ऐसे बिना मिल्क पाउडर का भी बना सकते हैं, डायरेक्ट आपका काजू एंड मिश्री डाल के, तो उससे भी बहुत अच्छा बनता है। बट अपना अपना टेस्ट, मुझे इस टाइप का मन किया बनाने का, इसलिए मैं इस टाइप की अब बनाई। तो यहाँ पे मैं ग्राइंडर से निकाल के अच्छे से मिला लेती हूँ। तो आप लोग भी देख के सीख लेंगे कि हाँ काजू कतली कैसे बनता है। ये आप बिलीव नहीं, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम काजू कतली बनाई हूँ। काजू का हलवा बनाई हूँ, ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाई, बट काजू कतली मैं कभी भी नहीं बनाई थी। तो मैं सोची कि चलो इस बार काजू कतली बनाया जाए। बहुत कुछ ऐसे ट्राई की हूँ मिठाई में, बट काजू कतली नहीं। कलाकंद भी मैं ट्राई की हूँ बहुत बार।
बट नहीं ट्राई की, तो बस चलो इससे ही स्टार्ट किया जाए। पहले देखते हैं कैसे बनता है। पहले इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। मैं जब कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा मैं दूध ऐड कर दूँगी, उससे क्या होता है थोड़ा सा अच्छे से मिल जाएगा। दूध ऐड नहीं करने से थोड़ा हार्ड हो जाता है इसका वो जो बर्फ़ी बनेगा आपका। और मतलब जब मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक घर की हाउसवाइफ पे हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। घर का भी संभालो, बाहर का भी संभालो, बच्चों को भी देखो एक साथ। तो बस वही लाइफ मेरा हो गया है, वही चल रहा है मेरा। चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। बस ये कि करते करते एक हैबिट सा हो गया है, मतलब इतना फील नहीं होता है बिकॉज हस्बैंड के पास तो टाइम रहता ही नहीं है, वो बिज़ी रहते हैं अपने लाइफ में। वो सुबह से निकल के रात को ही राय घर पे आते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है कि हाँ वो और भी कुछ दे के करे। तो फिर डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं होता है। तो मैं हाथ से यहाँ पे इसलिए मिलाई अच्छे से कि अच्छे से मिल जाए, नहीं तो फिर ग्राइंडर में क्या होता है कि काजू जो होता है ना, वो कितना भी आप ड्राई ग्राइंड करेंगे वो चिपक जाता है। तो मैं उसमें सूजी मिश्री एंड मिल्क पाउडर डाली, फिर भी वो अच्छे से चल नहीं रहा था, तो मैं निकाल के फिर हाथ से ही मिला ली। और अभी भी बारिश हो रहा है, कुछ 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश 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 हो रहा है। और मैं यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ साथ में, और साथ में मिठाई भी बना रही हूँ। अगर मैं सोचूंगी कि अभी खाना बना के बाद में मिठाई, तो नहीं टाइम मिलेगा बिकॉज बाहर का भी बहुत सारा काम है। और हम लोग यहाँ पे जो चावल होता है उसका पानी निकाल के बनाते हैं, बिकॉज उसका पानी के साथ में चावल नहीं खाना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा फैट होता है। और जो प्रेशर कुकर के चावल खाते हैं या फिर पानी के साथ में बनाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये मुझे आता नहीं था, मुझे पहले जब शादी हो गई थी तब मुझे उसका जो पानी होता निकालने आता ही नहीं था। मैं सोचती थी कि मेरा हाथ मत जल जाए, डर लगता था। बट करते करते हैबिट हो जाता है, कोई भी काम करते करते इंसान का हैबिट होता है। कोई इंसान जन्म से कोई चीज़ नहीं सीख के आता है, बस यही है। तो मैं इसको हल्का रोस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा सोन हो जाएगा। उसके बाद थाली में घी लगा के रखती हूँ मैं। थाली में मैं घी तो लगा दी, बट घी लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम क्वांटिटी है आपका जो काजू कतली बना रही हूँ उसका। तो मैं वापस मैं बर्तन चेंज करूँगी, चेंज करके दूसरे बर्तन में लगाऊंगी। तो अभी भी अच्छे से रोस्ट नहीं हुआ है। अगर अच्छे से रोस्ट नहीं करेंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, तो फिर कच्चा कच्चा वाला टेस्ट आएगा। अगर अच्छे से रोस्ट होगा तो उसका सेंट आएगा अच्छा उसका। इसमें आप चाहे तो एक और ट्रिक है, इसमें केसर वगैरह भी डाल के बना सकते हैं, उससे अलग टेस्ट आएगा। पिस्ता भी डाल सकते हैं। मैं कभी पिस्ता रोल बनाऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी पिस्ता रोल। बट मुझे आज बहुत सारा काम था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं जितना हो सके उतना ही करती हूँ। यहाँ पे मैं पनीर में निकाली और थोड़ा सा पनीर मैं रख दूँगी, कल पनीर का सब्जी मैं बनाऊँगी। तो पनीर में ही मिल्क पाउडर मिश्री ये सब डाल के अच्छे से, सॉरी मैं मिल्क पाउडर दूध में डाल के उसको अच्छे से वो कर लूँगी, घुला ठीक कर लूँगी, मतलब रबड़ी जैसा बना लूँगी। उसके बाद मैं उसमें पनीर ऐड करूँगी। तो आप लोग देखते जाइए, आप लोग देखेंगे, आप लोग भी सीख जाएंगे इस टाइप से मिठाई बनाना। बाहर का मिठाई बिल्कुल मत खाइए, बिकॉज घर का मिठाई जितना हेल्दी होता है बहुत ही अच्छा। चीनी खाना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। मुझे तो अब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ सोची थी मन में, मैं सोचो बोल दूँ, मैंने नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ बात। यहाँ पे देखिए ये मतलब आपका थोड़ा सा ठीक होने का मैं बस वेट कर रही हूँ, ठीक हो जाए। तो देखिए मैं प्लेट में फिर दूसरा लेके आई, इसमें घी लगाती हूँ। घी लगा के इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करती हूँ काजू कतली को। तो घी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम भी घी लगाएंगे तो चल जाएगा, बिकॉज़ एक तो आपका काजू खुद ही ऑयली होता है, तो इतना ज़रूरत नहीं है ऑयल की। मैं घी लगा रही हूँ कि ईज़िली वो निकल जाए, तो बस। और मेरे मतलब मेरा ब्लॉग के थ्रू सबको हमेशा अच्छे ही मैसेज आता है, चाहे वो खाने को लेके हो या हेल्थ से रिलेटेड हो। मतलब हेल्थ या खाना दोनों ही सेम है, या फिर घर को कैसे मैनेज करना हो बच्चों के साथ में, वो मतलब मेरा ब्लॉग बनाना एक आप लोग को गुड मैसेज देना है। इसीलिए मैं जो होता है अच्छा वो शेयर करती हूँ आप लोग को, कि देखिए मैं कैसे बाहर भीतर सब कुछ मैनेज कैसे कर लेती हूँ बच्चों के साथ में। तो ये देख के आप लोग को कुछ सीखने को मिलेगा। जो सीखना चाहे, जो नहीं सीखना चाहे उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। बस यहाँ पे मैं निकाल चुकी हूँ काजू आपका। इसमें चांदी का बर्क भी आप लगा सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं बनता चांदी का बर्क बनाने का, बिकॉज हम लोग दिखाना किसको है, खाना तो है। बस उसी बर्तन में वापस मैं दूध डाल दी, और इसमें मैं गाय का दूध डाली, कोई पैकेट का दूध नहीं डाली, बिकॉज पैकेट का दूध ख़त्म हो चुका था। तो मैं जो गाय का दूध घर पे आता है वही मैं डाल दी उसमें, और कुछ इलायची मैं कूट के रखूँगी। कलाकंद में इलायची नहीं डाल तो फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, और मलाई के साथ ही मैं दूध इसमें डाल ली हूँ। तो बस इसमें मिल्क पाउडर थोड़ा सा डाल के अच्छे से उसको मैं वो कर लूँगी, मतलब थोड़ा थिक कर लूँगी।
कि रबड़ी जैसा बन जाए, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बताई। और उसका ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के आप कुटिएगा, छिलका के साथ मत कुटिएगा, नहीं तो एकदम बेकार आपका कलाकंद बन जाएगा, मुंह में फिर वो फाइबर जैसा आएगा, वो फिर मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छे से उसको कूटिए। अगर पाउडर बाहर मिलता है तो पाउडर का भी आप लोग ला सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे एक मतलब बाउल, मतलब समझिए कि इतना आपको मिल्क पाउडर ऐड करना है 1/2 लीटर दूध में। तो ये मेरा 1/2 लीटर दूध है, यहाँ पे ज़्यादा दूध का नहीं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा कम ही बना रही हूँ, बिकॉज़ और भी खाना वगैरह बनाना है, तो किसी दिन होगा तो ज़्यादा मैं बनाऊँगी, और आखिरी के दिन तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा खाना पीना हो जाता है। और यहाँ पे मिश्री पाउडर जितना मैं ग्राइंड करके सब नहीं लगेगा, बिकॉज़ कल भी खीर वगैरह बनाना है तो उसमें मैं डाल दूँगी। ऐसे मैं ताल मिश्री भी लेके आई हूँ, तो मैं सिर्फ ताल मिश्री आज नहीं डालूँगी, किसी और दिन कुछ बनाऊँगी तो ताल मिश्री बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। आप लोग ताल मिश्री खाइए और बहुत पेट ठंडा रहता है, वो पानी में डाल के पीना भी चाहिए। तो मैं इसमें पनीर ऐड कर दिया। अगर पनीर बाहर का आप लोग नहीं लाना चाहते तो घर में छेना फाड़ के भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि बाहर का पनीर अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ से हम लोग पनीर लेते हैं वो बहुत बेस्ट पनीर देता है। और आप लोग नहीं तो आप लोग घर का छेना फाड़िए, छेना फाड़ के पानी निकाल के ऐसे रबड़ी बनाइए, रबड़ी बना के उसमें छेना ऐड कर दीजिए, फिर उसमें इलायची केसर जो ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। ये आपको मतलब जैसे कि अपना टेस्ट आपको जैसा पसंद है उस टाइप का इसमें सब कुछ ऐड कीजिए। तो बस ये भी थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ दूध जब तक थोड़ा थिक नहीं होगा तो फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा कलाकंद का। तो इसको आप नॉन स्टॉप चलाते रहिएगा, अगर नहीं चलाएंगे तो बीच में मतलब लग जाएगा तो फिर टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो बस ऐसे धीरे 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 बॉयल होने दीजिए। बॉयल होते होते एकदम देखिए एकदम ठीक हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड की, बिकॉज़ ये आपका फैट मिल्क नहीं था, जो अमूल गोल्ड वगैरह होता है वो फैट मिल्क होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है डालने का। तो मैं, और जो खोआ होता है खोआ भी में भी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे तो खोआ बाहर से नहीं लाई थी। तो बस यहाँ पे आपका रेडी हो चुका है कलाकंद। तो थोड़ा और मैं घी डाली, बिकॉज़ मेरी बेटी बोली कि मम्मा थोड़ा सा और घी डालिए, तो मैं उसके बोलने पे डाल दी कि चलो बेटी बोल रही है तो ये बच्चों का ही दिन है। यहाँ पे आंटी पोछा भी लगा रही है, काम भी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे काम चल रहा है। जब काम बहुत ज़्यादा रहता है तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है कि सब कुछ हो जाए। अगर सिर्फ वेट करेंगे कि हाँ कि काम हो जाए आंटी कर लेगी तो जाएंगे, तो फिर नहीं होगा। और यहाँ पे मेरी बेटी है जो कि सूट कर रही है, दिखा भी रही है आप लोग को। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो चुका है कलाकंद। मैं गैस को ऑफ़ कर दे रही हूँ। ऑफ़ करके अब जो थाली में घी लगाई थी उसको मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। निकाल के उसको मैं फ्रिज में दोनों कुछ रख दूँ, काजू कतली और यहाँ पे कलाकंद भी। और इसको अच्छे से सेट होने दीजिएगा, तभी इसको कट कीजिएगा, नहीं तो बिना सेट हुआ कट करेंगे तो फिर अच्छे से कट नहीं होगा। और साफ नाइफ होना चाहिए जिससे कि अच्छे से कट हो। और उसको मैं पूरा नहीं फैलाऊंगी, बिकॉज़ ज़्यादा फैलाने से भी पतला बन जाएगा। तो आइडिया नहीं लगा, इसलिए मैं घी पूरा थाली में लगा दी थी। अब उसके बाद यहाँ पे मैं समोसा का तैयारी कर रही हूँ। मसाला मैं उसको स्टफ़ करके आज मैं रख देती हूँ। कल तो ऐसे ही बहुत सारा डिशेस वगैरह बनाना है, अगर स्टफ़ करके नहीं रखूँगी तो कल बहुत सारा प्रेशर पड़ जाएगा, बिकॉज़ मॉर्निंग में ही उठ के बहुत सारा काम है। सिर्फ इससे तो नहीं होने वाला है, पूरी खीर, आलू फूल गोभी का सब्ज़ी, पनीर का सब्ज़ी, पुलाव सब तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आलू कम लग रहा था तो मैं और आलू मैं लेके इसमें मैश कर लेती हूँ बादाम डाल के। बादाम को मैं पहले ही रोस्ट कर ली थी। और जो ड्राई मसाला देके, मैं बाहर का कोई मसाला यूज़ नहीं करती, वही मसाला मैं रोस्ट की उसको अच्छे से दरदरा करके, क्योंकि समोसा में इस टाइप का मसाला अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से मैश कीजिएगा। बहुत जन बोलते हैं मोटा मोटा नहीं, ये जब तक मैश नहीं होता मुझे टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैं समोसा का यहाँ पे शेप दे रही हूँ और मसाला बहुत ही अच्छा सेंट आ रहा है। मेरी बेटी यहाँ पे टेस्ट की मसाला बोल रही थी, मम्मा बहुत अच्छा टेस्ट मतलब टेस्ट आ रहा है समोसा का। तो फेस्टिवल में बाहर का सामान सच में नहीं खाना चाहिए, या फिर ऐसे भी घर का ही सामान खाओ, ज़्यादा हेल्दी रहता है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो घर का ही खाइए। मैं बस ये और मैं पानी इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज वो फटे नहीं जब मैं ऑयल में डालूँ। और आज तो ऐसे मुझे इसको फ्राई करना भी नहीं है, तो ये ऐसे तो कल भी बना सकते थे, बट कल मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इतना कुछ मैं करूँ बैठ के, बिकॉज बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उन लोग खुद से राखी बांध नहीं सकते हैं, तो बनवाना पड़ता है बैठ के और बताना पड़ता है कैसे करना है। उसके बाद मैं निकली शॉपिंग करने। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रिक्शा पकड़ के घर आ रही हूँ आज, बिकॉज पतिदेव जी चले गए काम से।
उनको काम था तो मैं रिक्शा से घर वापस आ गई ये सब सामान लेके। गाइस घर आके फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज की और अब लीव नहीं करके आज से चाय बनाई भी नहीं हूँ मैं अभी तक। आज शाम को एक बार भी चाय नहीं बनाएंगे, तो शाम को चाय जरूर बनाती हूँ। और पतिदेव जी में बिजी। पापा है कहाँ रहते हैं? पता नहीं, पापा मेरे से बाइक की चाबी मांगे, बाइक की चाबी दे ले जाके। बेटा फैन ऑफ कर रहते हैं। और थकने का रीज़न भी है बिकॉज बहुत सारा काम भी किया, 2 टाइप का मिठाई भी बनाई मैं बिकॉज आज अब चीनी का तो भाई खाता नहीं है, तो मतलब क्यों बना के खिलाऊँ, मतलब क्यों खिलाऊँगी। तो चीनी खाता उसके लिए बात अलग है, और हम लोग चीनी खाते नहीं है, बट ननद खिलाएगी ना, हम लोग तो थोड़ा सा खा लूँगी। और पतिदेव जी तो बिल्कुल भी नहीं खाते, एकदम टच भी नहीं करते चीनी का। कल क्या होगा पता नहीं, कैसे खाएंगे सर, मुझे लगता है ऐसे सिर्फ टच करेंगे। और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह ली, तो मैं नहीं शो कर रही हूँ बिकॉज जिसको देना है फिर देने से पता चल जाएगा, दिख जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रही ब्लॉग में। बस मैं बता दूँगी कल, मैं आप लोग को, आज नहीं बताऊँगी किसको क्या कहती हूँ, सब कुछ मैं बता दूँगी आप लोग को। तो मैं सोची चलो आप लोग से थोड़ा सा बात कर लिया जाए। और भूख भी लगा है बट कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, और शाम को मैं कुछ खाए भी नहीं, जो दोपहर का लंच की हुई है। कुछ खाओगी बाबू तुम लोग सो जा बेटा, मन्नत फिनिश कर, सो जल्दी बेटा, लेट होगा बेटा, जल्दी बाबू। तो हाँ सो जाओ। तुम कुछ खाओगी ना? क्या खाई हो? कुछ खाई हो? ऐसा कुछ होता है क्या? राखी में बहुत टाइम है। तो बस कल का सेलिब्रेशन कैसा होता है, कहाँ जाते हैं, किसको बांधते हैं, क्या करते हैं, सब कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो आज जो है मैं शेयर कर देती हूँ आपको। और बहुत सच में 2 दिन से कंटिन्यू शॉपिंग बिकॉज अब बहन और ननद या फिर भगनी को देने से कभी कमी नहीं होता है। उन लोगों को जितना देंगे उतना ही बढ़ेगा आपका, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और जिसका सोच है वैसा तो चलो उस चीज़ को फॉलो करता है, नहीं है तो नहीं है। बस तो मेरा सोच है ऐसा। क्या हुआ? उफ, इसका बेट लगने लगे, मेरी बेटी का बेट लगाने लग गई। तो मैं जा रही पति से पूछती हूँ चाय रखेंगे तो चाय बना देती हूँ, चाय पिला देती हूँ। रात का बज 12:15 और सोचिए इस टाइम हम लोग चाय बना के पियेंगे। और फेस वॉश वगैरह करना है, क्रीम लगाना है, कल के लिए कपड़ा भी निकालना है, पहनने के लिए बच्चों का भी कपड़ा निकालना है बिकॉज मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। उठने के बाद बहुत सारा काम है, खाना वगैरह बहुत सारा बनाना है, और कल बहुत स्पेशल बनेगा। और राखी पे खीर तो बहुत ज़रूरी होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है खीर। एक तो पूर्णिमा प्लस राखी, खीर बहुत इम्पॉर्टेंट। मानक फिनिश करेगा तुम? तो अगर बच्चे नहीं जल्दी सोएंगे तो फिर उठेंगे कैसे? ऐसे तो उन लोग का हैबिट है जल्दी उठने का, तो थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ेगा बिकॉज आपका 7 से 9 बजे अच्छा मुहूर्त है, उसके बाद 11:30 से लेके पूरा दिन भर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस देखती हूँ कैसे सेलिब्रेट होता है, कितना जाते हैं। बस गाइस मैं मिलती हूँ कल। गुड नाइट।